प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करें, कैसे क्रिएट करें इजीली, बिना, मैंने इतने सारे टॉपिक्स दिखाए थे प्राइवेसी पॉलिसी में, कि प्राइवेसी पॉलिसी में, एक मिनट रुको, ये सेम है, अनपिन, ये पिन कर देता हूं मैं अपने आप को। हाँ, अब आते हैं google.com। ठीक है, मुझे प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करनी है, कि प्राइवेसी पॉलिसी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, और इंटरनेट पे जो टूल्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से। यहाँ पे गूगल पे मैंने डाला प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और एंटर। ठीक है, ये ऊपर वाली वेबसाइट ओपन हो गई, मैं इस पर क्लिक करूंगा। और ये ऊपर वाली मैंने क्यों ओपन करी, इनमें से ये सारी ओपन क्यों नहीं करी, हम कोई सी भी ओपन कर सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये सबसे ऊपर आ गई थी इसलिए मैंने ओपन कर ली। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। कंपनी का नाम, कि किस कंपनी के लिए तुम प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हो। मान लो जो मेरी वेबसाइट है, मैं उसी का नाम लिख देता हूं, कि मैं इस वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करना चाहता हूं। वेबसाइट नेम, सेम वेबसाइट नेम दोबारा लिखनी है मुझे। वेबसाइट यूआरएल, इसमें भी वही चीज आएगी। ठीक है, यदि कंपनी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिख दूंगा, और यदि नहीं है तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। ये पूछ रहा है आगे, डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, इसे मैं यस कर देता हूं। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, यानी तुम गूगल का यूज, एडसेंस का यूज करके अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे क्या। यस, इसे भी मैं यस कर देता हूं, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाई एडवर्टाइजमेंट के लिए रहा हूं, जिससे मैं इनकम अर्न कर सकूं। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल, क्या तुम थर्ड पार्टीज की भी एडवर्टाइजमेंट भी दिखाओगे। तो मैं इसे शो कर दे, यस कर देता हूं। चाहे मैं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा वो बात की बात है। ठीक है, फिलहाल मैं यस कर देता हूं कि मैं दिखाऊंगा। और नेक्स्ट, कंट्री इंडिया, और यहाँ मेरा स्टेट राजस्थान। यहाँ पे ईमेल आईडी हमारी, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दी। और जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, ये मैंने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर दी। ठीक है, कितना इजी है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करना। यहाँ पे ये देखो, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई है, इतनी सारी पॉलिसी जो मैंने कल दिखाई थी, ये पूरी मुझे क्या करना है, केवल कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये रही प्राइवेसी पॉलिसी। और डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये लगानी कैसे है, ये मैंने प्राइवेसी पॉलिसी बना तो ली, अब मैं अपने पेज में कैसे लगाऊंगा। मैं, ये लिंक है, इस लिंक को भी कॉपी कर सकता हूं, और सीधा इस लिंक को भी मैं पेस्ट कर सकता हूं। ये मेरे कुछ कोड्स हैं, इन कोड की हेल्प से भी मैं कर सकता हूं। और ये प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है, मैं ये भी, इसकी भी कॉपी पेस्ट करके कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, ये कोड दे रखे हैं इसमें, इसकी कॉपी पेस्ट करनी है। ये मैंने कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कॉपीड, ये बोल रहा है कॉपी हो गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मेरी प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी कर ली है मैंने। ठीक है, मैं इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक करूंगा, मैंने सीधा यहाँ पर क्लिक किया और प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी हो गई। अब आगे चलते हैं, पेज, यहाँ पे मैं जाऊंगा पेजेज पर, कहाँ है मेरा पेजेज, ये रहा मेरा पेज। एड न्यू,
मैं नया पेज क्रिएट करता हूं। इस पेज को मुझे नाम देना है प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से मेरे पास पहले से ही एक पेज है, तो मैं क्या करता हूं, पी के नाम से कर देता हूं प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, लेकिन यदि हम फर्स्ट टाइम प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे पूरा नाम लिखना है उसका, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, ये दे रखा है विजिबिलिटी पब्लिक। यहाँ पे क्लिक करो, पब्लिक, प्राइवेट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड। मुझे पब्लिक करना है, मुझे प्राइवेट ये नहीं करना है। पब्लिश इमीडिएटली, या फिर कोई डेट वगैरह फिक्स करनी है कि कब पब्लिश हो, मुझे इमीडिएट पब्लिश करनी है। जैसे ही मैं ये रहा पब्लिश, इस पर क्लिक करूं, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पब्लिश हो जाए। ठीक है, अब आते हैं पैराम लिंक। पैरा लिंक में ये यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, किस नाम से आएगी, www.supportothers.org डैश यानी ऑब्लिक पीपी, पीपी के नाम से। अब मैं इसको बदल दूं, यहाँ लिख दूं प्राइवेसी, तो मेरी लिंक जो शो होगी वो www.supportothers.privacy के नाम से होगी। यानी यहाँ पे मैं लिंक का एड्रेस भी चेंज कर सकता हूँ कि इस लिंक के एड्रेस को मैं किस नाम से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये दो तीन चीजें मुझे इसका ध्यान रखना है। ये क्लिक टू चैट है, ये ऑटोमेटिक सेट है इसमें, क्योंकि तो मैंने सेट कर रखा है। अब हमें पॉलिसी जो मैंने कॉपी की थी उस पर आते हैं कि उसको कहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं इस पॉलिसी को पेस्ट कर दूंगा, या फिर ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी पेस्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, सीधा इसको पब्लिश कर देना है। ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट, यानी हमारा पेज भी तैयार हो गया। किस नाम से, प्राइवेसी के नाम से। अब ये पब्लिश हो रहा है, पब्लिश होते ही देखना हमारे पास इसकी लिंक भी आ गई, ये रही लिंक। ठीक है, इसकी लिंक को मैं अब कॉपी कर लेता हूं और इसे पेस्ट करता हूं। ये देखो, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई हमारी। ये देखो, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट। ठीक है, क्लियर है। यहां तक क्लियर होगा कि मैंने प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनाया और कैसे इजीली कुछ टूल्स की हेल्प से, वेबसाइट की हेल्प से क्रिएट कर ली, जनरेट कर ली। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो चैट में डाल दो CLR, और यदि क्लियर नहीं है तो अपने क्वेश्चंस डाल दो, यदि कुछ दोबारा पूछना है तो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं वापस से होम पेज पर क्लिक कर लेता हूं, ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट। इसके अलावा मैंने 5 पेज बताए थे कि 5 पेज कंपलसरी हमारी ब्लॉग में या फिर वेबसाइट में होने ही चाहिए। ठीक है, जिनमें से एक था प्राइवेसी पॉलिसी, और दूसरा पेज है डिस्क्लेमर, और तीसरा पेज है टर्म्स एंड कंडीशन। तो इनको भी हम जनरेट करके देखते हैं। हमें टर्म्स एंड कंडीशन भी उसी तरीके से जनरेट करनी है। यहाँ पे मैं google.com ओपन करूंगा अपनी वेबसाइट पे, ब्राउजर पे google.com डाला, और यहाँ पे डालूंगा मैं टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। ये देखो, ये आ गया। गूगल हमें सजेशंस दे रहा है कि ये जनरेट करना चाह रहे हो क्या। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखो, वापस से वही चीज मांग रहा है, अपनी वेबसाइट डालनी है, वेबसाइट का URL डालना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे मुझे कंट्री डालनी है अपनी,
सेम टू सेम वही चीजें मांगेगा ये। और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल एड्रेस डालना है और जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन। देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट करके दे देगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है इसे। कॉपी करने के बाद हमारे पैनल पे जाना है, नया पेज क्रिएट करना है, ऐड न्यू। और पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसको नाम देना है टर्म्स एंड कंडीशन। और नाम देने के बाद मैं टीटी नाम दे देता हूं इसे। नाम देने के बाद यहाँ पर मुझे उसे पेस्ट कर देना है। ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पब्लिश हो गए हैं। और पब्लिश, ये पब्लिश कर देता हूं। ये टर्म्स एंड कंडीशन पब्लिश। यहाँ पे लिंक कॉपी करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन की, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पब्लिश। ठीक है, ये पेजेस क्रिएट करना कितना इजी है। ये पब्लिश हो गया। ठीक है, कितना बड़ा पेज। यहाँ पे ये डिस्क्लेमर भी पब्लिश हो गया। तो मुझे डिस्क्लेमर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं इस डिस्क्लेमर का अलग से पेज बनाना चाहूं तो वो भी मैं बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रखा है तो मुझे अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वापस आते हैं google.com। यदि बनाना पड़े तो मुझे यहाँ पे डालना है डिस्क्लेमर जनरेटर। डिस्क्लेमर जनरेटर पे जाएंगे, वही चीजें मांग रहा है सेम। जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद मुझे अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर इस तरह से मैं जनरेटर लगा सकता हूं। ठीक है, ये सब क्लियर होगा कि मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन अपनी वेबसाइट के लिए किस तरह से क्रिएट कर सकता हूं और किस तरह से लगा सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। चैट में डाल दो क्लियर है तो, CLR। मैं ऑल पेजेस पर क्लिक करके पेजेस पे जाता हूँ, सेकंड पेज पे जाता हूँ। दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक बार फिर से ये मैं ओपन करता हूँ। अब मैं ऑल पेजेस पर क्लिक करता हूँ। ऑल पेजेस पर क्लिक करने के बाद में और सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पर मेरे दोनों पेज जो मैंने अभी बनाए थे, पी प्राइवेसी पॉलिसी पीपी के नाम से और टीटी के नाम से, ये आ गए होंगे। ये देखो ये आ गया टीटी के नाम से, टर्म्स एंड कंडीशन वाला। इसे मैं ट्रैश कर देता हूँ, यानी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना हुआ है। और एक पीपी के नाम से मैं यहाँ सर्च करके पीपी पे ओपन कर लेता हूँ पीपी को। ये फर्स्ट पेज पर है तो मैं फर्स्ट पेज पे चलता हूँ। और यहाँ पे होगा पीपी के नाम से, एक बार देखता हूँ इसे। ये रहा, इसे भी मैं ट्रैश कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज मैंने बताया था जो कि हमारी ब्लॉग वेबसाइट में होना कंपलसरी है।
कॉन्टैक्ट पेज, जिसमें हमारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, मैं अपना ब्लॉग ओपन करता हूं और ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पेज हो गया। मुझे इस तरह से ये कॉन्टैक्ट पेज बनाना है, और हम इसे डिटो का डिटो कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं, न्यू पेज ले लेता हूं मैं यहां से। ये मैंने ऐड न्यू कर दिया। ऐड न्यू करने के बाद मैं इस पेज का नाम लिख देता हूं। मान लो ये कॉन्टैक्ट के नाम से लिख देता हूं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस नाम से लिख दिया। मैं जाऊंगा एडिट विद एलिमेंटर पे, ये मैंने क्लिक किया। एडिट विद एलिमेंटर, अब हम एलिमेंटर से इस पेज को बनाएंगे। ठीक है, ये है हमारा एलिमेंटर। ठीक है, यहाँ पे ये हेडिंग डालना है तो हेडिंग के लिए दे रखा है, इमेज डालनी है तो इमेज के लिए दे रखा है, बटन, वीडियो, डिवाइडर, गूगल मैप डालना है, फॉर्म डालना है, जो कुछ भी डालना है मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, अब हम सेम ऐसा बनाते हैं। तो सबसे ऊपर कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज का नाम कॉन्टेक्ट डिटेल्स ही रखा था। ठीक है, ये क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं, मुझे ये टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ये रहा, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे छोड़ दूंगा। यहाँ पे ये टेक्स्ट एडिटर आ गया और यहाँ पे ये लिखने के लिए आ गया कि मुझे जो कुछ लिखना है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या लिखना है, मुझे ये डिटेल्स लिखनी है। कंट्रोल सी, यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ और इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर में है तो मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। और थोड़ा सा और बड़ा करना है, हेडिंग के रूप में बांटना है तो हेडिंग के रूप में बांट देगा 4। और चारों ही हेडिंग के बारे में जानते हैं, हेडिंग क्या होती है। ठीक है, एचटीएमएल में हम इन्हें कर रहे हैं, और यदि नहीं भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर छोटा बड़ा करना और बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सब हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। ये मान लो कि सेम एक तरह से दूसरा एमएस वर्ड है ये। तो मुझे ये सेंटर पे करना है, तो यहाँ पे सेंटर का भी ऑप्शन होगा, तो इसे हम सेंटर में भी कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया और बोल्ड करना है या फिर ये बुलेट्स डालनी है, नंबरिंग डालनी है, जो कुछ डालना है मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसे अभी दोबारा से इसे सही करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक ये हेडिंग, इससे बड़ी हेडिंग लिखी हुई है थोड़ी सी, आर्टिकल भेजने से पहले ध्यान देने योग्य बात है, मुझे ये लिखनी है यहाँ पे। तो मैं फिर से जाऊंगा, इस पर मैंने क्लिक किया। अब इसे अच्छे से समझना, ये हम पेज डिजाइन करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने डायरेक्ट पेज डिजाइन किए थे, अब हम एलिमेंटर की हेल्प से पेज डिजाइन कर रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद मुझे कौन सी स्टाइल में लेना है, मुझे ये लेना है। ये आ गया। ये आने के बाद में अब इसमें मुझे क्या लिखना है, इस पर क्लिक करके मैं ले सकता हूं। मुझे हेडिंग लिखनी है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी।
और यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आर्टिकल भेजने से पहले ध्यान देने योग्य बात है, ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। मैं वापस से यहाँ जाता हूँ। उसके बाद क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लिखने हैं। ये मैंने पॉइंट्स कॉपी कर लिए। ठीक है, ये जो मैं डिटेल लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इन्हें लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट का यूज कर रहा हूँ। यदि मैं लिखने बैठूं तो ये पूरी क्लास जो है 1 घंटे से ज्यादा चलेगी। तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट का यूज कर रहा हूँ कि इसे कॉपी पेस्ट करके मैं इसे जल्दी जल्दी लिख दूं। ठीक है, ये मुझे लिखनी है, ये राइट। इसको मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा और जो मैंने पेस्ट किया था वो मैं लिख दूंगा। ये आ गया, ये सेम टू सेम आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं, ये हमारा पोर्शन 3 भागों में बटा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा और 3 भाग, ये देखो ये रहे 3 भाग आ रहे हैं। ये मैंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहले भाग में क्या है, मेरा एड्रेस है, दूसरे में मोबाइल नंबर है, तीसरे में ईमेल आईडी है। मैं सेम ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले हेडिंग लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एड्रेस। कलर वगैरह हम बाद में चेंज कर लेंगे इसका। इस पर क्लिक करता हूँ, हेडिंग, और यहाँ पे क्या है, व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, मेरी ईमेल आईडी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी के नीचे टेक्स्ट लेना है। ये देखो इसी के नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है, तो मैं इसी के नीचे टेक्स्ट पे जाऊंगा, वापस इस पर क्लिक कर दूंगा। ये रहा टेक्स्ट। इसको खींच के ले आऊंगा यहाँ पे। केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मुझे और कुछ भी नहीं करना। वापस से इस पर क्लिक करूंगा, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और वापस से इस पर क्लिक करूंगा, इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं, एड्रेस। ये मेरा एड्रेस है, इसको मैं एड्रेस कॉपी कर दिया। ये है मोबाइल नंबर, ये मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे कॉपी कर दिया। और यहाँ पे है ये ईमेल आईडी, इसको हटा के यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी लिखनी है अपनी। ये मैंने ईमेल आईडी लिख दी यहाँ पे। ठीक है, ये ईमेल आईडी हो गई। अब ये तो सेंटर में है, और ये देखो ये कितना बढ़िया बना हुआ है कलर वगैरह से। और अभी हम इसे करने वाले हैं सही। ठीक है, पहले हम इसे इसका डाटा यहाँ से ले आए, उसके बाद में आगे करेंगे। उसके बाद ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें एक में गूगल मैप है और एक में कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, और उसके नीचे ये सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, ये भी लगा लेते हैं, फिर इसे सही करेंगे। मैं इस पर जाता हूँ, 2 पार्ट में बटा हुआ है, इस पर क्लिक किया, ये 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर से मैंने इस पर क्लिक किया, फिर इसके बाद इस पर क्लिक करने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, केवल एक सिंबल है, ये सिंबल मैं लेके आता हूँ। ये डिवाइडर, ये रहा। ठीक है, इस डिवाइडर को मैं यहाँ ले आता हूँ और यहाँ ले आता हूँ, और ये रहा स्टार का सिंबल आइकन लेके आना है तो स्टार का आइकन ले लो, और टी का आइकन लेना है तो टी का आइकन ले लो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसमें ये वाला सिंबल लिया हुआ है तो इसमें ये वाला सिंबल लिया हुआ है। सिंबल हम कोई सा भी ले सकते हैं, और सिंबल चाहिए तो जरा आइकन लाइब्रेरी, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे बहुत सारे आइकन है, कोई सा भी आइकन मैं इसमें लगा सकता हूँ। ये लगाना है, ये लगा दो, और इंसर्ट।
ठीक है, यहाँ पे ये वाला आइकन ये आ गया। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं इसे सही कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में या राइट में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसके हिसाब से बनाएं, हम अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा करना है या फिर कलर वगैरह इसका चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद ये रहा स्टाइल, यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर ये रहा। जो कलर मैं लेना चाहूँ वो कलर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, ये देखो ये इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये इसका कलर मुझे बिल्कुल हार्ड ब्लैक चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया, स्टाइल पे गया मैं, ये रहा। यहाँ पे मुझे ये देखो ये ब्लैक, ये मैंने डार्क ब्लैक कर दिया। इस पूरे का कलर भी मुझे डार्क ब्लैक चाहिए, तो मैंने ये भी सेलेक्ट किया और स्टाइल में गया और यहां से मैं डार्क ब्लैक कर देता हूं इसे भी। ये हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। हाँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो यस लिख के भेज दो, नहीं आ रहा तो नो। समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो, जिससे मैं ये समझ जाऊं कि आ रहा है या नहीं आ रहा। कि मैं ऐसे ही तो बताते नहीं चल रहा। ठीक है, जल्दी। हाँ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तक ये ओके हो गया। अब इसको भी मुझे सही करना है। मैं स्टाइल पे जाऊंगा। स्टाइल पे जाने के बाद इसका कलर मुझे ब्लू करना है, ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये नीचे कोड दे रखा है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये कॉपी क्यों किया है, जिससे मुझे बार बार ये चेंजेस करने में प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे अब मैंने क्या किया, इस कोड को हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये चेंज हो गया। अब मैं वापस से इस पे जाऊंगा, स्टाइल पे जाऊंगा, इस कोड को हटा के मैं यहाँ पे ये वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला भी मुझे बिल्कुल ब्लैक रखना है। जो मैंने ऊपर टेक्स्ट में लिया था, ये मैं इस पे गया और यहाँ से मैंने इसे बिल्कुल ब्लैक कर दिया। उसी तरीके से इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से भी मैंने स्टाइल में जाके इसे कलर को मैंने ब्लैक कर दिया। और ये तो लिंक का कलर तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये क्या दे रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। रुको, ये यहाँ पे दे रखा है इस पे सेंटर में। ये पूरा सेंटर में है तो मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर में कैसे करना है, इस पर क्लिक किया मैंने इस, और हमारा सेंटर ये रहा, इस पर क्लिक कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। ये हो गया। इसी तरीके से इस पे जाता हूँ और कंटेंट पे जाता हूँ, सेंटर पे किया और इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया, यानी S3 कर दिया। उसी तरीके से कंटेंट पे गया, इसे ये किया और इसे S3 करके छोटा कर दिया। ठीक है, अब ये बराबर हो गए हैं। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब इस पे आते हैं, इसको भी मुझे सेंटर पे लेके आना है, कंटेंट पे जाके इसमें ये कंटेंट का सेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, जबकि इसमें आ रहा था। तो अब हमें क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं स्टाइल में जाऊंगा
ये आ गया सेंटर का। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाके ये आ गया सेंटर पर। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाके ये आ गया सेंटर का। ठीक है, इसका सेंटर हमें कंटेंट में जाके मिला था, जबकि इसका सेंटर मुझे स्टाइल में जाके मिला है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये बता दिया वो यहीं पे आएगा ही आएगा। ये अपडेट होते रहते हैं, इनके वर्जन और स्टाइल्स चेंज होती रहती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इसमें कलर भरा हुआ है पीछे, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इस पे मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, पॉइंट्स पर क्लिक करने के बाद अब देखो ये क्या हुआ, कुछ और ही आ गया। मैं अब इसमें स्टाइल पर जाऊंगा और ये रहा बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर। जो भी कलर मुझे करना है वो कलर मैं इसमें कर सकता हूं। ठीक है, या फिर इस पे जाऊंगा तो सिंगल कलर आ जाएगा, इस पे जाऊंगा तो डबल कलर आ जाएगा। ये डबल कलर आ गया। अब मुझे ये सिंगल कलर लेना है तो यहाँ पे मैं सिंगल कलर भी ले सकता हूँ। ये ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, मुझे ये वाला कलर लेना है। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज करने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें बॉर्डर लगी हुई है, ये बॉर्डर मुझे सही करनी है। यानी ये इसको वापस लाते हैं, और कहाँ कहाँ बॉर्डर लगी हुई है, एक तो बॉर्डर ये पूरे पे लगी हुई है, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये इस तरह से बॉर्डर लगी हुई है। तो इस पर सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसकी बॉर्डर मैं लेआउट में देखूंगा, यहाँ कहीं बॉर्डर दे रखी होगी। स्टाइल में ये रही बॉर्डर। ठीक है, ये हमें बॉर्डर भी मिल गई। अब हमें जाते हैं यहाँ पे, कौन सी बॉर्डर लेनी है, सॉलिड। और यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी ले सकते हैं, यदि मुझे बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है तो। ठीक है, मुझे कलर नहीं चाहिए, केवल यही बॉर्डर चाहिए। ये चारों तरफ वाली बॉर्डर तो आ गई। अब मुझे इसके बीच में यहाँ पे ये एक बॉर्डर और लगानी है यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस बॉक्स पर मैंने क्लिक किया। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अब इसकी बॉर्डर देखते हैं कहाँ है, ये रही। और इसको भी मैं सॉलिड, और यहाँ पे ये सॉलिड लगाने के बाद भी बॉर्डर नहीं आई है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। ये हो गई। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्टाइल पर क्लिक करता हूँ। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद ये रही बॉर्डर और सॉलिड। अभी देखो, अभी भी बॉर्डर हमें यहाँ शो नहीं हो रही है, तो इसको मैं सेम कर देता हूँ। और उसी तरीके से इस पर क्लिक करके भी मैं इसकी बॉर्डर को सेम कर दूंगा। स्टाइल पे जाके बॉर्डर और सॉलिड, और इसको मैं जो मैंने की थी 3, ये मैंने सेम कर दिया। ठीक है, ये हमें बॉर्डर शो होने लग गई है। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर होगा। मैंने ये पूरा पेज ये बनाया, ये बना लिया, ये लिख लिया, ये सब ओके कर लिया मैंने। अब आते हैं, ये दोनों पॉइंट मैंने किस लिए लिए थे। एक में मुझे लगाना है गूगल मैप और एक में लगाना है कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, अब मैं चलता हूँ गूगल मैप पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसमें से मुझे यहाँ पे सर्च करना है मैप। ये रहा मेरा गूगल मैप। इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे ले आऊंगा। ये आ गया मेरा गूगल मैप। ठीक, अब मुझे इसे अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है। यहाँ पे इसकी हाइट, ये मैंने हाइट चेंज कर दी। और इससे बड़ा करें क्या, ये मैंने, ये लो, ये बहुत है। ठीक है,
और इसे बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे जितना हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म जाएगा उसके अकॉर्डिंग, कि हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म और गूगल मैप दोनों की हाइट सेम हो। हम इसके अकॉर्डिंग इसे कर लेंगे कन्वर्ट। अब यहाँ पे मुझे एड्रेस लिखना है अपना, डीक। ये देखो ये डीक आ गया। और इसमें भी मुझे पर्टिकुलर लिखना है, मान लो लक्ष्मण मंदिर डीक, क्योंकि लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में भी है। अभी ये देखो यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर डीक आ जाएगा। ये लक्ष्मण मंदिर डीक आ गया। ठीक है, अब मुझे अपना अपना ही एड्रेस लिख देता हूँ इसकी जगह में, अरोड़ा कंप्यूटर डीक। ये देखो ये आ गया, अरोड़ा कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी डी। यहाँ पे ये मेरा एड्रेस भी शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा तैयार गूगल मैप। अब हमें जाना है कॉन्टेक्ट पेज पे, मैं इस पर जाऊंगा। इस पर जाने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है कॉन्टेक्ट फॉर्म। ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको लेके यहाँ आ जाता हूँ। ये बोल रहा है ये कैलेडेरा फॉर्म्स इज नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, ये फॉर्म एक्टिवेट नहीं है, इसलिए इस फॉर्म को नहीं लगाया जा सकता। चलो कोई बात नहीं, नहीं लगाया जा सकता तो हम अब क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, हम कॉन्टेक्ट फॉर्म अभी वापस इस पेज पर आएंगे फिर लगाएंगे। अभी मेरा पेज पब्लिश हो रहा है, ये पब्लिश हो गया है। ठीक है, किसके नाम से था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के नाम से। अब एक बार यहाँ पे देखें, कॉन ऑब्लिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये देखो ये आ गया। ठीक है, हम चाहें तो ये वाला कॉन्टैक्ट पेज हटा के यहाँ से मैं इस पेज को यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। अब मेरा यहाँ पे एक चीज रह गई है, यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब चलो कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाते हैं। ये मेरा यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ। ठीक है, वापस से WP एडमिन से कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं, मैंने बताया था। ये कंट्रोल पैनल आ गया। यहाँ पे मैंने प्लगइन डाउनलोड करवाया था, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, याद होगा तुम्हें, जो कि ये पे आ गया, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, क्लियर है। या फिर मैंने कहा था कि दूसरा प्लगइन और है एक, उस प्लगइन का नाम है WPS फॉर्म। कहाँ है, हम्म, ये रहा WP फॉर्म। ठीक है, इन दोनों फॉर्मों में से मैं किसी एक फॉर्म टाइप को इंस्टॉल करूंगा और दूसरे फॉर्म टाइप को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सीखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का कैसे यूज करना है। हम पहले तो जाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म दे रखा है, देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1। यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड दे रखा है, मैं इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छे से देखना कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे लगाना है हमें। यहाँ पे एक बना बनाया कॉन्टैक्ट फॉर्म तैयार है मेरे पास, मैंने इसे कॉपी किया और ये मेरे यहाँ पे मुझे लगाना था, तो मैं इस पर जाऊंगा और ये क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये मुझे
ये नहीं हट रहा तो हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे मैं देखूंगा शॉर्ट कोड लिख रहा होगा। शॉर्ट कोड, ये आ गया शॉर्ट कोड। इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। ये आ गया शॉर्ट कोड, और जो कोड मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये देखो, ये आ गया नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, योर मैसेज। हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे ऑटोमेटिक बना बनाया आ गया। अब हम वापस इस पे चलते हैं, हम इसे सेव नहीं कर रहे हैं। ये रहा। ठीक है, हम इसे अब क्या करते हैं, हम चलते हैं कॉन्टेक्ट पे वापस। ठीक है, अब हम कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जाने की बजाय हम न्यू पर चलते हैं। ऐड न्यू। हम यहाँ से नया कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये नया कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे देता हूँ। इस कॉन्टेक्ट फॉर्म का क्या नाम देना है मुझे? इसका नाम देना है मुझे कॉन्टेक्ट फॉर। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया। नाम देने के बाद ये फॉर्म है। फॉर्म में हमें क्या क्या पूछना है? हमारा नाम, हमारी ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, और या फिर मैसेज। ठीक है, इस मैसेज पूछना है। और यहाँ पे लास्ट में है सबमिट, यानी लास्ट में सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा क्या पूछना है? कोई ईमेल आईडी है, ये इसमें वेबसाइट पूछनी है, या कोई नंबर पूछना है, या कोई लिस्ट बनानी है, या कोई चेक बॉक्स बनाना है, हमें क्या बनाना है? ठीक है, जो चीज मैं इसमें पूछना चाहूँ। और ज्यादातर कॉन्टेक्ट फॉर्म में हम क्या पूछते हैं, यही सब डिटेल्स ही पूछते हैं। यहाँ पे देखो, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और मैसेज, और लास्ट में है सबमिट। चार के अलावा कोई भी डिटेल्स नहीं है। ठीक है, इतनी डिटेल्स भर जाए वही बहुत है। तो इसलिए हमें इससे ज्यादा डिटेल्स कॉन्टेक्ट फॉर्म में तो लेनी ही नहीं है। ठीक है, और कोई फॉर्म हम ले सकते हैं, फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं, जो हम अभी बनाना सीखेंगे बाद में, कि फीडबैक फॉर्म कैसे बनाना है, सर्वे फॉर्म में कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। फिलहाल कॉन्टेक्ट फॉर्म की अगर बात करें, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में ये चार पांच डिटेल्स काफी है। ठीक है, और ये चार डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। नाम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट की जगह मैं कर देता हूँ मोबाइल नंबर। तो अब इसे मुझे मोबाइल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं लेवल के आगे इसको कर देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है, और ये जो डिटेल यहाँ पे दे रखी है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, मोबाइल नंबर, ये रहा नंबर। ये आ गया। जैसे ही मैंने नंबर पे क्लिक किया, ये डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, अब इस डिटेल में मुझे क्या चाहिए, कि किस तरह से नंबर चाहिए मुझे, वो डिटेल्स मुझे यहाँ पे फिल करनी है। या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे TEL यहाँ से भी ले सकता हूँ। ये देखो, ये TEL, ये टेलीफोन नंबर के हिसाब से आ गया। कि इसमें टेलीफोन नंबर मुझे कैसे फिल करना है, इसे मैं रिक्वायर कर देता हूँ। कि मुझे जब यूजर इसे भरे तो ये नंबर आना ही चाहिए। तो इसे मैं इंसर्ट टैग पर क्लिक कर देता हूँ। ये आ गया इंसर्ट टैग। और मैं इस डिटेल्स को यहाँ पे हटा देता हूँ। ये क्या है? ठीक है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, केवल इस पर क्लिक किया मैंने, रिक्वायर पर क्लिक किया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। ये मेरा टेलीफोन नंबर इंसर्ट हो गया। अब आगे चलते हैं मेल। ठीक है, ये तो था फॉर्म, ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। अभी हम देखेंगे इसे क्या करना है। इसका मेल टू, टू मतलब किस आईडी से मेल जाएगी? एडमिन आईडी से। इसमें मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। रिप्लाई टू, और केवल मैं अगर चेंज करना चाहूं तो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मैसेज बॉडी। यहाँ पे ये बॉडी में मुझे जो कुछ लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। ये योर मैसेज यहाँ पे ये बना हुआ है, इसमें मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ, और यदि ये भी नहीं लिखना चाहूँ तो मुझे ये भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, मैसेज। इसमें दो चार पॉइंट हैं जो समझने के हैं। सेंडर्स मैसेज वाज
सेंड सक्सेसफुली, यानी यदि मैसेज सेंड हो जाए तो ये मैसेज आना चाहिए, यदि मैसेज सेंड नहीं हो पाए तो ये मैसेज आना चाहिए, यदि कोई एरर आए तो ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, इसमें हर तरह के अलग अलग मैसेज दिए हुए हैं। तो इसमें भी यदि मैं चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, यदि नहीं चाहूं तो इसमें भी मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये चाहूं सेंडर्स मैसेज, यदि जब मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाए तो अगर कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर मैसेज। इसको हटा देता हूं, इसकी जगह मैं लिख देता हूं, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। ये मैंने मैसेज चेंज कर दिया। एडिशनल सेटिंग में भी मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सब काम करने के बाद मुझे सेव करना है। ठीक है, आधे से ज्यादा ये हो सकता है ऊपर से जा रहा हो, एक बार हम इसे दोबारा देख लेंगे। ठीक है, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं जाऊंगा वापस से कॉन्टेक्ट फॉर्म पे। अब यहाँ पे ये देखो दूसरा कॉन्टेक्ट फॉर्म तैयार हो गया, जो मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म के नाम से लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसके कोड को। ये मैंने इसके कोड को कॉपी किया और यहाँ पे गया, इसको इस कोड को हटा देता हूँ और इसकी जगह ये वाला कोड मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, योर नेम, योर ईमेल, मोबाइल नंबर, योर मैसेज और सबमिट। यहाँ पे ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म तैयार। अब मैं इसे पब्लिश अपडेट कर देता हूँ, पब्लिश तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया है। और हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहाँ है, ये रही। इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म आ जाएगा। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया है देखो। ठीक है, यहाँ पे जब भी कोई यूजर कॉन्टेक्ट अपनी डिटेल भरेगा, मोबाइल नंबर और यहाँ पे मैसेज, ये लगता है उल्टा सेंड हो गया है ये। हाँ, ये पहले उल्टा लिखा जा रहा था, मैं हटा देता हूँ उसे। ठीक है, ये मैसेज लिख दिया और सबमिट। जैसे ही यूजर इसे सबमिट करेगा, यहाँ पे मैसेज आएगा जो मैंने सेट किया था, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। ये देखो यहाँ पे लिखा गया, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, ये यूजर के लिए, जैसे यूजर इसे फिल करेगा यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा। और यूजर ने ये मैसेज हमें भेजा है, इसकी डिटेल भी हमें मिल जाएगी। मैं अपनी मेल आईडी ओपन करता हूं। ये देखो यहाँ पे, ये रहा, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। ये देखो, ये मेल ऊपर ऊपर आ गई। ये मैंने मेल भेजा है, यानी यूजर ने ये मेल भेजा है मेरे पास, इसकी डिटेल भी मेरे ईमेल आईडी पे पहुंच चुकी है। ठीक है, जैसे ही यूजर फिल करेगा, यूजर को मैसेज आ जाएगा और डिटेल मेरे ईमेल आईडी पे सेंड हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक जितना भी बताया होगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही।